अखंड हरिनाम शिव महापुराण कथा शिव महापुराण प्रवक्ते श्रद्धेय नयनाताई साळवे। कार्यक्रम स्थळ लोंढरे, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार। इलावृत खंड की जो है एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। तो कैसे इलावृत खंड, तो वहाँ जो है इलावृत खंड नामक एक जगह है जो गोकर्ण क्षेत्र में आती है। तो वहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ रहते हैं। तो एक बार ये हुआ कि इलावृते तो भवान भव एक एव पुमान यन्यस्तत्रा परो निर्विशति भवन्यः। वहाँ एक बार रमन कर रहे थे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। तो उसी समय यत् प्रवेक्षतः श्री भावस्त पश्चाद्वक्ष्यामि। जिसको पता है वो तो वहां कोई जाता ही नहीं है, लेकिन पता न होने के कारण सनकादि ऋषि वहां भोलेनाथ का दर्शन करने चले गए। और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ जिस समय रमन कर रहे थे उसी समय ये चार ऋषि वहां गए। तो ऋषियों को देखते ही जो है मैया लज्जित हो गई और ऋषि गणों ने वहां देखा और तुरंत ऋषिजन चले गए, नर नारायण बद्रिकाश्रम चले गए। तो इधर माता पार्वती जो है लज्जा रहित होकर के जो है मतलब क्रोध में आ गई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्रभु, इस स्थान में यहाँ कोई भी आ जाता है, इसीलिए आप मेरी एक विनती स्वीकार करिए, मेरी एक बात मानिए कि इस जगह को आप ऐसा बनाइए कि यहाँ जो भी पुरुष प्रवेश करेगा तो वो तुरंत ही स्त्री बन जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यही करता हूँ। तो वहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने उस जगह को श्राप दे दिया कि यहाँ पे किसी भी समय कोई भी पुरुष अगर प्रवेश करता है तो शापात निमित्त यज्ञो तज्ञो हो। इसी प्रकार प्रवेश करते ही वो शाप के प्रभाव से श्रापित होकर के वो पुरुष तुरंत ही स्त्री बन जाएगा। तो उसी समय शौनक आदि ऋषि ने पूछा कि हे सूत जी, तो इस प्रकार कौन बना? तो आगे चल करके जो है सूत जी वर्णन करते हैं कि विवस्वान माने सूर्यदेव का जो पुत्र हुए, मनु राजा हुए, जिनका नाम था श्राद्धदेव। तो वही जिनका एक नाम दूसरा नाम पड़ता है सत्यव्रत राजा भी पड़ता है। तो वही विवाह होने के बाद उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था श्रद्धा। तो उसी श्राद्धदेव मनु को कोई प्रजा नहीं हो रही थी, प्रजा माने संतान नहीं हो रही थी। संतान रहित राजा ने अपनी रानी के साथ मिलकर के जो है वशिष्ठ जी को बुला करके यज्ञ करने की तैयारी की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। तो उसमें जो होता माने ब्राह्मण, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण थे, तो राजा को तो चाहिए था पुत्र, क्योंकि संतान हो नहीं रही थी, और रानी को था मन में कि मुझे अगर कोई संतान हो तो वो पुत्री ही मिले। एक बार बोलिए हर हर महादेव। सो तो नहीं गए? इधर तो माताओं की आवाज ही नहीं आ रही। एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। भाई नाम लेने में क्या लज्जा है? नाम तो नाम है, कहीं पे भी ले सकते हैं। इसी प्रकार जब दोनों पति पत्नियों ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सोची, सब तैयारी हो गई, लेकिन इधर पत्नी ने माने रानी ने श्रद्धा ने जाकर के उस होता से चुपके से कान में कह दिया कि हे ब्राह्मण देवता, अगर आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ का जब प्रारंभ करेंगे ना तो पुत्र के लिए आप मंत्र पढ़ेंगे, तो मेरी मानिए राजा की बात ना माने। अब पुत्र के लिए ना बल्कि पुत्री के लिए मांगना। अगर कोई संतान देना चाहते हो यज्ञ भगवान तो वो पुत्री ही दे। इस प्रकार फिर चुपके से जाकर के ब्राह्मण ने सोचा भाई राजा की बात मानूं तो रानी रुष्ट हो जाए, और घर में तो किसकी चलती है? इधर किसकी चलती है? आपकी इधर नहीं चलती क्या?
घर में तो ज्यादातर स्त्रियों की ही चलती है, हट पूर्वक मना भी लेती है, जबरदस्ती से करना ही है चाहे कुछ हो जाए। तो इधर ब्राह्मण ने यही सोचा कि भाई अगर मैं रानी को रुष्ट कर दूं, मुझे तो फिर दक्षिणा देने वाली कौन है? रानी ही है। रानी जितनी बोलेगी राजा उतना ही देगा। अगर रानी ने बोल दिया कि कम दो या फिर मैं दो ही नहीं, तो राजा दे भी नहीं सकता है। तो इसीलिए रानी की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि तुलसीदास जी वर्णन करते, इसमें बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई। इसी प्रकार समझ में आया? कुछ नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा होगा। नर जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है, नहीं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मुझे पता है आप बोलेंगे फिर हमारे पक्ष की क्या निंदा कर रही है। ऐसे नहीं, जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है, उसी प्रकार बोल तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि घर में स्त्रियां अपने पतिदेव को नचाती रहती है, ये चाहिए वो चाहिए, ये लाना है वो लाना है। इसी प्रकार मतलब इधर ब्राह्मण देवता ने यही सोचा कि अगर मैं मना कर दूं तो रुष्ट हो जाएगी, इसलिए अच्छा है मान ही लेता हूँ। तो पुत्र की जगह आहुति देते हुए पुत्री के नाम से आहुति दी। तो आहुति देने के बाद जो है उसी समय फिर बाद में श्रद्धा नाम की जो रानी थी वो उन्होंने एक पुत्री को प्राप्त किया, संतान प्राप्ति की। तो पुत्री को प्राप्त करने के बाद राजा ने सोचा मैंने तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, पुत्र के नाम की आहुति देने के लिए कहा था, तो पुत्री कैसे हो गई, पुत्री कैसे निकल आई। तो इसी प्रकार सोचते हुए फिर वशिष्ठ जी को बुलाया। बोले ब्राह्मण देवता आपने थोड़े बहुत तो मंत्र गलत कर दिए हैं। वशिष्ठ जी ने सोचा भाई मैं जो है मंत्र गलत बोल सकता हूँ, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हो क्या गया, फिर सोचा अरे नहीं मेरे मंत्र को कलंक ना लगे, इसीलिए तुरंत वशिष्ठ जी ने जो है पुत्री को जो था पुत्र में परिवर्तित कर दिया। होतस्तु तद्व्य विचारेण कन्ने ईला नाम सा भवत। उस कन्या का नाम भी रखा गया था, यह वर्णन आता है ईला नाम था। तो उसी ईला को जो है फिर पुत्र में परिवर्तित कर दिया गया। पुत्र होते ही उसका बड़ा सुंदर नाम रखा दिया गया, तेन सुद्युम्न पुरुषर्षभ। उस पुत्र का नाम रखा गया सुद्युम्न। इसी प्रकार स एकदा महाराज विचरण मृगयान वने। वो जब जैसे बड़ा हो गया था तो वन में विचरने के लिए जा रहा था, शिकार करने के लिए जा रहा था। जो जाने के बाद जो है उसको पता ही नहीं था यहाँ भगवान भोलेनाथ ने श्रापित इस जगह को श्रापित किया है, श्राप दे दिया है। यहाँ जाने के बाद कोई भी पुरुष स्त्री हो जाता है, ये बात पता नहीं थी। तो जाने के बाद तुरंत उस भूमि में प्रवेश करते ही वही सुद्युम्न फिर से एक पुत्री बन गया। अपने सखियों के साथ गया, सखाओं के साथ गया था। तो सखाओं ने देखा भाई ये तो स्त्री बन गया, उसको वही छोड़ करके निकल आए। और इधर जो है राजा ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। अरे भाई पुत्र गया तो गया कहाँ? एक दिन शिकार करने चला तो गया, लेकिन क्या पता इसको हिंसक जानवरों ने खा लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन फिर बाद में वशिष्ठ जी ने जो है अपने तपोबल से मंत्र बल से देखा दिव्य दृष्टि से कि वहाँ जो श्रापित जगह थी भगवान भोलेनाथ की, वही एक श्री बन करके सुद्युम्न रह रहा था। तब जब बताया फिर वहाँ लेने के लिए राजा गया। स्थानम य प्राविशेदे तत् सवै योषित भवेदिति। लड़की बन करके रह रहा था। तो वह जब राजा लेने के लिए गए तो फिर से राजा ने वशिष्ठ जी को प्रार्थना करते हुए बोले कि हे प्रभु, आपने जैसे इस ईला को पुत्री को जैसे पुत्र के रूप में परिवर्तित किया था, अब मेरे ऊपर कृपा करके फिर से पुत्र बना दीजिए। बोले मैं पहले किया था वो तो ठीक था, लेकिन बार बार पुत्री को पुत्र बनाना ये तो संभव नहीं। और दूसरी बात, अगर मैं चलो कोई बात नहीं इस पुत्री को पुत्र बना भी दूं, लड़की को लड़का बना भी दूं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने जो श्राप दिया है वो व्यर्थ हो जाएगा। और भगवान भोलेनाथ के श्राप को व्यर्थ करना मेरे बस की बात नहीं। तो बोले क्या करें? चलो तुम्हारी भी बात रख लेंगे, भगवान भोलेनाथ की भी बात रख लेंगे। तो इसी प्रकार वशिष्ठ जी ने जो है एक उपाय निकाला। मासम पुमान
सभविता मासम श्री तव गोत्र जहा। एक मास होगा तो लड़की बनेगा, दूसरे मास में तुरंत लड़का बनेगा, माने एक महीने में पुत्री और दूसरे महीने में पुत्र। एक महीने में इसी प्रकार 6 महीने लड़का बन के रहेगा, 6 महीने पुत्री बन के रहेगा, लेकिन बदलते हुए रहेगा। तो इसी प्रकार जब बना दिया गया तो फिर उसी सुद्युम्न को घर लेके आए। तो फिर कभी किसी दिन सखाओं के साथ घूमने जाता तो महीना बीत जाता, वहीं पे मास बीत जाता। तो 1 मास के बाद फिर ये पुत्री बन जाता। तो सखा सब इसको चिढ़ाते, अरे तू पुत्री बन गया, लड़की बन गया, लड़की सा दिखता है। तो चिढ़ाता तो इसको ठीक नहीं लगता था, अनादर हो जाता। तो फिर घर लौट के आता छोटा सा मुंह लेकर के। फिर किसी दिन अगर सखियों के साथ घूमने चला गया तो लड़का बन जाता। फिर सखियां इसको इससे दूर भागती थी। ऐसे करते करते उसका जीवन जो है दुखमय से भर गया। न राजकुमार का जीवन व्यतीत कर पाया, न राजकुमारी बन के रह पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो एक दिन जो है सब कुछ त्याग करके वन में चला गया और बाद में जो है भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिया, देह को त्याग दिया। इसी प्रकार यहाँ इलावुत खंड की कथा बताते हैं जहाँ भगवान भोलेनाथ एक अवतार से रहते हैं। तो आगे चल करके जो है यहाँ गंगा अवतरण की बड़ी सुंदर कथा सूत जी श्रवण कराते हैं। तो उससे पूर्व आइए, मुझे पता है माताएं बहनों को आज की थोड़ी सी जो कथा है सिर के ऊपर से जा रही है, क्योंकि भाई देखिए कथा कोई मनोरंजन का विषय तो है नहीं कि हर समय हंसाते रहे, नहीं हर समय तुम्हारा मन लगता रहे, लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। ये कोई कथा मनोरंजन की चीज नहीं है, मन को रमाने वाली चीज नहीं है। इसमें हमारे मन को हमको जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, आलस लेते हुए काम नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान दे करके सुने, आपका मन लग जाए। इसलिए और एक थोड़ा भजन का हम रस लेंगे। तेरी नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, कहीं नजर नहीं लग जाए, कहीं नजर नहीं लग जाए मेरे श्याम। मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा ओ मेरा सावरा तेरी नैना तेरी नैना तेरी नैना तेरी नैना तेरे नैना
शिव महापुराण की जय। बोली हर हर महादेव, और थोड़ा जोर से हर हर महादेव। इसी प्रकार फिर इलावत खंड की कथा श्रवण करते हुए आगे फिर सूत जी बड़ा ही सुंदर जो है गंगा अवतरण की कथा का वर्णन करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे सूर्यवंश की कथा में इक्ष्वाकु हुए, जो विवस्वान माने श्राद्धदेव के 10 पुत्र थे। तो सबसे बड़े जो थे वो इक्ष्वाकु थे। 10 पुत्रों में से इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, दुष्ट, करुष, नरिशंत, कृषत, नभग और कवि। तो इसी प्रकार इन 10 से जो नभग राजा का जो चरित्र था वो हमने एकादश रुद्रों में श्रवण किया था तीसरे दिन। और आज जो है फिर सबसे प्रथम पुत्र जो थे जिनका नाम था इक्ष्वाकु, उनके वंश में आगे चल करके युवनाश्वो अभवत् तस्य सो अनपत्यो वनम गताः। फिर युवनाश्व नाम के जो है राजा हुए। वो उनको एक बार ये हुआ कि कोई संतान नहीं हो रही थी। इसी प्रकार युवनाश्व नाम के जो राजा थे उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया अपनी पत्नी के साथ में बैठते हुए। तो बाद में जो है भार्या शतेन निर्विन्न ऋषयस्य कुपालवत् कृपालवः, एक भार्या नहीं थी, एक पत्नी नहीं थी, या बताया गया शतेन 100 भार्या माने 100 पत्नी का एक ही पति था जिसका नाम था युवनाश्व। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद जो है जिस जल को अभिमंत्रित किया गया था और जिस जल को प्रथम रानी को पिलाना था, उस जल को रात्रि में जो है यज्ञ के पास रखा दिया गया और राजा जो है अपनी रानी के साथ कक्ष में चले गए। इधर जो है ब्राह्मण देवता भी चले गए। लेकिन रात में ये घटना घटी कि उसी युवनाश्व को बड़ी प्यास लगी। रात में पानी नहीं दिख रहा कहीं। फिर जो है कक्ष के बाहर आने के बाद इधर उधर ढूंढ रहे, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा। तो जल जो अभिमंत्रित किया गया था, जो पत्नी को दूसरे दिन पिलाना था, वही जल का लोटा लिया और खुद गटक गए। तो पूरा जल पीने के बाद जो है यहाँ रानी के बजाय राजा गर्भवती हो गए। उसको गर्भवती नहीं कहेंगे, बता कहेंगे। हाँ नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, यहाँ कथा आई है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आती है कथा। तो इसी प्रकार राजा ने जल पीने के बाद जो है प्रपच्छु कस्य कर्मेदम पितम पुंसवनम जलम। फिर सुबह उठने के बाद ऋषि मुनियों ने जब ढूंढा कि जल अभिमंत्रित किया हुआ जल कहाँ गया, एक लोटे में रखा था वो कौन पी गया, किसी ने हड़प तो नहीं लिया, कोई चोरी करके तो नहीं लेके गया। इस प्रकार सब ऋषि मुनि ढूंढते रह गए। फिर राजा धीरे से आए और बोले कि हे प्रभु माफ करिएगा, क्षम्यताम देहि, क्षमा करिएगा। प्रपच्छु कस्य कहा गया जब पूछे तो बोले कि मैंने पी लिया उस जल को। फिर सभी ऋषि मुनि जो है विस्मित हो गए। अब क्या करे, क्योंकि जो जल पत्नी को, राजा की पत्नी को पिलाना था वो राजा ही पी गया। अब क्या करे, क्योंकि राजा के ही पेट में अब बच्चा पलेगा, वही गर्भवता रहेगा। फिर क्या किया जाए, सब सोच में पड़ गए। फिर बाद में जो है 9 महीने बीतने के बाद कुक्षिम निर्भिद्य दाक्षिणम, दाहिने पैर का जो है जंघा का चीरा लगाया और उसी में से उस बच्चा का जन्म हुआ। इसी प्रकार बच्चा का जन्म होने के बाद जैसे ही अब देख रहे कि उसको दूध कैसे पिलाया जाए, फिर सब जगह तहलका मच गया। भाई क्या करे, कम दास्यति कुमारोयम स्तन्यम रोदयते वृषम, कौन इसको दूध पिलाएगा, कौन इसको पालेगा, कौन इसको पोसेगा। इतना ही नहीं, फिर बाद में जो है इंद्रदेव आए। इंद्रदेव ने देखा कि अरे इतना बड़ा घटना यहाँ घटित हो गया, करे क्या, माम धाता वत्समा रोदिति इंद्रो देशिनी मदात। इस प्रकार अब इंद्र देवता जो है अमृत पिए हुए थे, तो उनके तो हर शरीर में कण कण में अमृत है। तो उन्होंने अपने अंगूठा का उसके वो जो बेटा था छोटा सा बच्चा शिशु के मुख में दे दिया। तो बोले इसको चूसते चूसते जो ऐसा हुआ
कि इंद्र ने अंगूठा देने के कारण इंद्र के अंगूठे से जो निकला हुआ अमृत था उस बच्चे ने चुचा करके जो है उसको पी लिया। तो उस बच्चे में जो है दूध की बजाय अमृत चला गया, इसलिए वो बच्चा भी अमर हो गया। फिर बाद में बोले कि ये अमृत पिलाने के बाद इस बच्चे को अब दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अगर भूखा भी रहेगा तो मर नहीं सकता। इस प्रकार फिर बाद में माम धाता माने मैं धारण करूंगा, मैं इसको दूध पिलाऊंगा। इस प्रकार जब इंद्र ने कहा था तो उसी प्रकार युवनाश्व के बेटे का नाम पड़ा मानधाता। तो इसी प्रकार फिर आगे चल करके उसी मामधाता के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र राजा कितने दानवीर थे ये तो आप लोगों को भी पता है। फिर उन्हीं के वंश में रोहित हुए, फिर बाद में बाहुक हुए, बाहुक के फिर वंश में चल करके और हुए, और और के जो पुत्र हुए उनका नाम था सगर। सगर राजा आप जानते हैं ना, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन सुना है ना। तो उसी सगर राजा की दो पत्नी थी, एक का नाम था सुमति, दूसरी का नाम था केशनी। तो सुमति नाम की जो पुत्री थी उनको 60,000 पुत्र हुए। कितने? 1 2 3 नहीं, हमारे जैसे कितने हुए? 60,000। 60 नहीं हुए, 60,000 हुए। यहाँ पे वर्णन आया है अन्यताम पाप इति 60 सहस्रिणः। और जब बाद में एक बार बोली हर हर महादेव, थोड़ा और जोर से हर हर महादेव कहते कहते मुझे लगता है इनके अंदर का फलार भी गया खत्म, नहीं? इसी प्रकार जब 60,000 पुत्र हुए तो बाद में एक दिन जो है, और केशनी जो थी उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उनका नाम था असमंजस। तो एक बार जो है उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। तो यज्ञ करते हुए जो है इंद्र ने उनका घोड़ा चोरी कर लिया। तो घोड़े को ढूंढते 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 जो है 60,000 पुत्रों को भेज दिया, बोले जाओ घोड़े को ढूंढ के लाओ, पाताल में भी मिले तब भी ढूंढो। तो जहां जहां गए और पृथ्वी को जहां जहां गड्ढा वो खोदे, तो 7 गड्ढे खोदे, इतने बड़े 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 बड़े। तो उसके कितने 7 समुंदर हुए। तो उन्होंने खोदा था, इसलिए उसको सागर के पुत्रों ने खोदने के बाद उसको सगर नाम पड़ा। उसी किसको? उस 7 गड्ढे को, इतने बड़े बड़े, तो वहां सागर कहते हैं। तो इसी प्रकार बाद में खोदते खोदते फिर भी कहीं घोड़ा नहीं मिल रहा, तो एक समुद्र की टापू में चले गए सभी पुत्र। 60,000 पुत्र जैसे समुद्र के टापू में गए तो वह कपिल देव भगवान अपनी तपस्या में लीन होते हुए भगवान का ध्यान चिंतन मनन में लीन थे। 60,000 पुत्रों को लगा कि क्या पता ये समुद्र की टापू में ये बैठा हुआ है। कौन थे ये जानते नहीं थे, लेकिन उसको सीधा सीधा चोर कह दिया। बोले अरे चोर, तुमने हमारा अश्व चुरा तो नहीं लिया? अगर चुरा हो तो तुरंत वापस कर दो। तो जैसे ही कपिल देव को लगा कि ये मुझे बुला रहे हैं कुछ, तो उनकी तपस्या ही इतनी थी, क्योंकि साक्षात भगवान का अवतार थे। तो जैसे ही दृष्टि खोली और 60,000 पुत्रों की ओर देखा, तो देखते ही वो अपने पाप से ही भस्म हो गए। तो भस्म होने के बाद उसकी सब राख, 60,000 पुत्रों का भस्म माने वो राख वही पड़ी हुई थी। सगर राजा इधर देखते रह गए, भाई इतने सब गए, अभी तक वापस क्यों नहीं आए, कहाँ गए होंगे, चिंतित थे। तो उनका जो दूसरी पत्नी का पुत्र था असमंजस, उसको भेज दिया, बोले जाओ ढूंढ के लाओ। असमंजस में ही पड़ा रहता था, मतलब सोचता विचार कुछ, मतलब उसको जो बुद्धि होनी चाहिए थी वो थी नहीं, अर्थात थी लेकिन असमंजस, जैसे पागल की भांति विचरण करता था। जैसे जड़ भरत राजा थे ना, थे तो बहुत विद्वान, थे तो बहुत बुद्धिमान, लेकिन विचरण कैसे करते? जड़ जैसे, जैसे मुझे कोई पता ही नहीं, चेतनाहीन था, ऐसे था। तो इसी प्रकार जो है ये असमंजस ऐसा करता कि अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान पुनरागता। एक दिन इसने ऐसा किया, खेल खेल में ही सभी बच्चों को पकड़ा, छोटे छोटे बच्चे जैसे खेलते थे अयोध्या में सरयू नदी के किनारे में, ऐसे पकड़ा और तुरंत पानी में फेंक दिया छोटे छोटे बच्चों को। इस प्रकार चलते चलते किसी के घर में आग लगा देता, ऐसे कार्य करता। फिर पिताजी जो थे सगर राजा परेशान थे, तो बोले अरे दुष्ट, तुम ऐसे ही कार्य करते हो, जाओ मैं तुमसे बड़ा परेशान हूँ, तुम कहीं निकल जाओ। फिर जब पिताजी ने कह दिया कि तुम घर से चले जाओ, इतना आनंद आया, इतना आनंद लगा उनको कि जो पुत्र उन्होंने नदी में डाले थे ना, मर गए थे, उन पुत्रों को फिर से वापस कर दिया, जीवित कर दिया। यहाँ पे वर्णन आया है
अयोध्या वासी न सर्वे बालकान पुनरागता, सभी अयोध्या वासियों के बालकों को उन्होंने पुनर्जीवित करके लौटा दिया। और जिनके घर जल गए थे उनके घर ठीक भी कर दिए और तुरंत वन में चले गए। इस प्रकार असमंजस का जो अगला पुत्र था उसका नाम था अंशुमन। तो अंशुमन को भेजा, बोले जाओ पितृ व्यख्यातानुपतम भस्मांति दृश्यते हयम। जैसे ही अंशुमान पहुंचा वहां तो देखता है तो क्या भस्मांति दृश्यते हयम, मेरे तो 60,000 चाचाओं की यहाँ पे क्या हुई है, मृत्यु हो गई है, सब जल करके भस्म हो गए हैं। तो वो भस्म को लेकर वहां पे जैसे कपिल देव भगवान बैठे थे, प्रांजलि ही प्रणतो महान, कपिल देव भगवान को हाथ जोड़ते हुए स्तुति गाने लगा, हे प्रभु ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वां पुरुषम पुराणम। हे प्रभु पुराण पुरुष को मेरा बारंबार नमन हो, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। तो यहाँ पे फिर उन्होंने बताया कि यहाँ मेरे 60,000 चाचा आए थे, आपको कहीं दिखे तो देखो कि वो जो राख पड़ी है ना वो तुम्हारे चाचाओं की ही है। इस प्रकार जब बोले तो फिर अब चाचाओं का जो है मुक्ति उनको कैसे दिलाए जल करके। एक बात बताऊं मैं आपको, कभी आत्महत्या व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। चाहे जितना मन हमारा तप गया हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, मन में बहुत जल गया हो मन, फिर भी कभी भी आत्महत्या के बारे में सोचना नहीं चाहिए। उस जीव को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। बाद में फिर वो जीव मरने के बाद भी इतना कष्ट पाता है जितना जीवित होकर के भी नहीं पाता, इतना कष्ट मिलता है। फिर जब अंशुमान ने सोचा कि मेरे पिता तो निकल गए लेकिन मेरे 60,000 पिताओं को मैंने चाचाओं को मैं कैसे मुक्ति दिलाऊं, तो मुक्ति का मार्ग कपिल देव भगवान से पूछा। और पूछने के बाद फिर बोले एक काम करो, अगर तुम्हारी चाचाओं की मुक्ति चाहते हो तो सीधा गंगा जी को आना पड़ेगा। तो गंगा के लिए क्या करे, तो तपश्चर्या करनी पड़ेगी। फिर अंशुमानश्च तपस्ते पे गंगा गंगा नयन काम्या कालम महांतम ना शक्नोत तथा काले न संस्थिता। इसी प्रकार अंशुमान जो है एक जगह बैठ करके तपश्चर्या करने लगे। उन्होंने इतनी घोर तपश्चर्या की, इतना तप किया कि उनका देह अपने आप ही छूट गया और हड्डियां अपने आप ही गल गई। यह हाड़ मांस का जो शरीर है ना ये अपने आप ही गल गया। इतनी तपश्चर्या की। फिर अंशुमान तपश्चर्या करने के बाद वापस ना आए और वो भी वापस नहीं आया, ना गंगा जी आई। इसलिए जो है फिर अंशुमान के जो पुत्र हुए उनका नाम था दिलीप। फिर दिलीप को भेजा, जाओ तपश्चर्या करो। तो दिलीपस ततस सुत तत्वशक्त कालमेयवान। इस प्रकार जब दिलीप गए तो दिलीप भी वापस नहीं आए। तो दिलीप के जो पुत्र थे उनका नाम था भगीरथ। तो भगीरथ तस्य पुत्रस्ते पेश सुमहत तपः, उन्होंने बड़ा भयंकर तप किया। और फिर बाद में दर्शयामास तम देवी प्रसन्ना वरदास्मिते। इस प्रकार जब देवी प्रसन्न हो गई और बाद में फिर भगीरथ ने जो है स्तुति गा करके इधर, अब वो जो गंगा थी वो कौन थी, तो भगवान के पैर से निकली हुई। अब देखिए भगवान ने दो गंगा ऐसी प्रकट की, एक तो उनके पैर से निकली हुई है और एक उनके श्रीमुख से निकली हुई है। तो हम अभी जो श्रवण कर रहे हैं वो उनके श्रीमुख से निकली है। और वो जो आदि इस संसार में विचरण करते हुए बहुत पापियों के पाप धुलते हुए जो सबको मुक्ति दिला रही है वो एक गंगा है जो उनके पैरों से निकली हुई है, चरणों से निकली हुई है। तो इसी प्रकार जैसे भगीरथ को देवी प्रसन्न होकर बोल रही कि वरदास्मिते, तुम वर मांगो। फिर इस प्रकार कोपी धारिता वेगम, वर मांगा कि हे देवी तुम संसार में आकर के धरती पर आकर के मेरे जो 60,000 चाचा है उनको मुक्ति दिलाओ। तो इस प्रकार बोले। और गंगा ने पूछा मैं आऊंगी तो सही, लेकिन कोपी धारिता वेगम, मेरा जो वेग है, क्योंकि मैं इतने वेग से आऊंगी तो उस वेग को कौन धारण करेगा, कौन मुझे शांत करेगा। तो बोले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपया से रसातलम, मैं जाते जाते मेरा इतना बड़ा भयंकर वेग होगा और शब्द में इतनी ध्वनि प्रकट करूंगी न जाने में धरती से भूतल में से निकलते हुए रसातल में ना पहुंच जाऊं। इसी प्रकार किम चाहम नुभवम या से नरा मैया मृजंत्यघम। इस प्रकार फिर
पूछने के बाद भगीरथ राजा ने बोला, नहीं देवी, साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यगमते असंगात संगाते श्वास्ते अगभिद्दरी ही। चिंता ना करिए, आपको झेल लेने वाले, आपका वेग प्राप्त करने वाले हमारे भारत देश में जो है बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो अपने तपोबल से आपका वेग प्राप्त भी कर सकते हैं। इस प्रकार जो है फिर वही गंगा, गंगा नाम पड़ा क्यों पड़ा पता है? गंग उतरी सर से उतर रही थी। किससे? जब भगवान के पैरों को धुल करके ब्रह्मा जी ने जिस कमंडलू में वो जल रखा था, तो जल ऐसे कमंडलू टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा किया तो फिर पहले तो भगवान शिव की जटा पे आई, भगवान शिव ने उसको ऐसे जकड़ लिया और ऐसे जोर से जकड़ा। बोले, अरे तुमने आने के लिए कितना समय ले लिया? 3 पीढ़ी, हम भी इतना समय नहीं लेते। अरे तुम इतनी पीढ़ी अगर लगाओगी तो कभी कोई ऋषि, कभी कोई मुनि, ना कोई सामान्य व्यक्ति तुम्हारी तपस्या कभी नहीं कर सकता। और इसलिए भगवान भोलेनाथ को क्रोध आने की वजह से भगवान भोलेनाथ ने जो है जटा में बांध लिया और गुड़गुड़ गुड़गुड़ करती हुई जटा में ही रही। तो फिर बाद में भगीरथ ने हाथ जोड़े, भगवान की स्तुति की। बोले, भगवान इसी गंगा को पाने के लिए तो मेरी 3 पीढ़ी चली गई, आप तो मेरे ऊपर कृपा करिए। तो फिर एक जटा उखाड़ी और उसी जटा में से फिर गंगा जो उतरी, फिर वो उतरते हुए मंदराचल पर्वत पर गिरी, मेरू पर्वत पर गिरी। तो मेरू पर्वत पर गिरने के बाद वो 4 भागों में बटी, जो है सीता, चक्षु, अलकनंदा, इतना ही नहीं, सीता, चक्षु, अलकनंदा और भद्रा, 4 जिसके नाम दिए गए हैं, और चारों दिशाओं में गई थी। तो जाने के बाद जो है फिर वो हमारी भारत देश में जो धार आई है इधर, उसका नाम है अलकनंदा। फिर उसी अलकनंदा से बहुत सारी नदियां बनी। फिर नासिक में जो है वो गोदावरी, जो अलकनंदा का ही स्वरूप है। इसी प्रकार आगे चलते हुए उन्होंने अलकनंदा दक्षिणे ब्रह्म सदाना द्वही हूँ, तो इसी प्रकार दक्षिण भाग को पवित्र करते हुए भारतम अभिवर्षम दक्षिणास्याम दिशि जलधि, इस प्रकार दक्षिण भाग में बढ़ते हुए स्नानार्थम च आगतः पुंसा पदे पदे श्वमेधः राजसूयादिनां फलम न दुर्बलामिति ही। इस प्रकार फिर गंगा का जो है महिमा यहाँ पे गाया गया है कि गंगा नदी इतनी पवित्र है कि गंगे गंगे तियो ब्रूया। शास्त्रकार जो है वर्णन करते हैं, आप भली गंगे में डुबकी ना लगाओ। एक बार बोलिए, हर हर महादेव। गंगा में आप भले डुबकी लगाने ना जाओ, बहुत आलस आ रहा है, ठंडी के दिनों में आलस तो आता ही है। डुबकी लगाने भले ही ना जाओ, घर में बैठे रहो, लेकिन एक बार अगर नहाते हुए गंगा नाम ले लोगे, क्या वर्णन क्या करते, गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि, भले ही 100 योजन की दूरी हो फिर भी मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति, वो हमारे सारे पापों को दूर कर सकती है केवल गंगा नाम बोलने से। तो बताइए, गंगा नाम बोलने से इतना बढ़िया फल मिल रहा हो, तो स्नान करने के बाद कितना बढ़िया फल मिलेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्नानार्थम च आगच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेधः, जो स्नान के लिए आएगा और गंगा जी का स्पर्श पाने के बाद, उसमें स्नान करने के बाद, जिस पग चलते हुए, माने पैरों से चलते हुए जितने पग चलेगा उतने पक्का उसको अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति का फल मिलेगा। यह वर्णन दिया गया है। और इतना ही, राजसूयादिनाम फलम न दुर्बलामिति, राजसूय यज्ञ का भी फल मिल सकता है। इतना यहाँ पे फिर गंगा जी की महती गाई गई। और जैसे ही वो गंगा आई, आने के बाद जो है उसने देखा बड़े भयंकर वेग से आ रही थी, और एक बार इतनी सर आवाज करती हुई, इतना आवाज भयंकर करती हुई आगे जो है भगीरथ जी मार्ग दिखा रहे हैं, पीछे से गंगा जी आती जा रही है, और मार्ग दिखाते दिखाते भगीरथ जी बहुत आगे चले गए। इधर गंगा जी ने इतना भयंकर उसका वेग था पानी का, कि वेग का उसका कोलाहल आवाज करते हुए जो है आगे चल के जैसे ही गई, तो वहाँ आगे एक कुटिया लगी हुई थी, और कुटिया के सामने एक बाबा
लोटा लंगोटा सब बहा करके निकल गई। गंगा मैया सब बहा करके निकल गई। अरे भैया जन्नू ऋषि को आया गुस्सा। गुस्से में ऐसे लाल पीले भयंकर क्रोध के मारे जो है सारी गंगा को अपने हथेली में लेकर के तो अपने पेट में समा लिया। पेट में समाने के बाद अंदर गुटुर 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 कर रही थी, फिर भी उसको बाहर नहीं निकाला। बोले तूने मेरे लोटा लंगोटा सहित मेरी झोपड़ी भी बहा दी, मैं तुमको नहीं निकालूंगा। मेरी कुटिया को बहा दिया, अपने आप को क्या समझती हो? तो क्रोध के गुस्से के मारे जो है अपने अंदर ले लिया, पी गए पूरी गंगा जी को। भाई ऋषि मुनि है, न जाने क्या क्या। अगस्त्य जी ने तो पूरा समुद्र पी लिया था। अगस्त्य जी ने पूरा समुद्र पी लिया था। सोचिए फिर ऋषि मुनि अगर करने की ठान ले तो अपने तपोबल पर कुछ भी कर सकते हैं। और इधर फिर भगीरथ जी आगे आगे निकलते जा रहे हैं। फिर सोचा भाई अभी तो आवाज करती हुई मेरे पीछे आ रही थी, गई तो गई का। फिर पीछे जैसे ही रथ फिर घुमाया, फिर गए तो एक ऋषि जो है अपनी साधना में लीन थे और उनके पेट जो है इतना बड़ा फूल गया था क्योंकि पूरी गंगा जी वहां बैठ गई। पेट फूलने के कारण उसमें से जो है बड़ी भयंकर शब्द में, फिर भी पेट के अंदर जाने के बाद भी बड़ी भयंकर आवाज कर रही थी। कान दे के सुना, फिर लगा कि इन्होंने ही गंगा जी को पी लिया। फिर बाद में स्तुति गाई, क्षमा मांगी, क्षम्यताम देही क्षम्यताम देही। उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं इनको आने के लिए मेरी 3 पीढ़ी चली गई। हे प्रभु आप तो कृपा करिए, इसको छोड़ दीजिए। फिर वही जन्य ऋषि ने जो है अपने जंगा से चिरा लगाता हुआ, क्योंकि अगर मुंह से निकालते तो वो दूषित हो जाती है, जैसे उल्टी जैसी हो जाती। कान से निकालते तो कान का मेल उसमें लग जाता। फिर कैसे निकाले? तो अपने जंगा से चीरा लगाते हुए, जंगा को फाड़ते हुए उसमें से जो है धारा निकाली, तो उसी जन्नू ऋषि के जंगा से निकली। इसलिए एक गंगा जी का नाम जाह्नवी भी पड़ा है। तो बोलिए गंगा मैया की हर हर महादेव। इसी प्रकार देखिए हमारे शास्त्रकारों ने एक सुंदर बड़ा श्लोक वर्णन किया है। अहि रिपुपति कांता तात संबद्ध कांता हर तनय निहंती प्राणदात्री ध्वजस्य सखी सुत सुत कांता पितृ संपूज्य कांता पितृ शिरसी पतांते जाह्नवी न पुनातु। ये सब गंगा मैया का परिचय दिया हुआ है। आप मेरे ऊपर थोड़ा फ्रेश हो जाइए, एक बार बोलिए हर हर महादेव। अब मैं आपसे थोड़ा थोड़ा एक प्रश्न पूछूंगी, उसका जवाब जरूर देना। एक बात बताइए, इसके अभी जो सत्संग चल रहा है इसको कितने साल से चल रहा है? कितने साल से चल रहा है? कथा कितने साल से प्रारंभ हुई है? 23 से हुई है ना? हाँ, तो लगभग आपको सत्संग सुनते हुए कितने साल बीत गए? फिर 23 साल से आप लोग सत्संग सुन रहे हो। कभी रामायण सुनते हो तो कभी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हो, कभी श्री शिव महापुराण सुनते हो, और बीच बीच में तो बहुत सारे कीर्तन के तो बढ़िया बढ़िया आपको सत्संग मिलते हैं, है कि नहीं? तो सत्संग सुने हो भाई तो थोड़ा बहुत तो आपको आते। तो अब मैं जो पूछूंगी उसका जवाब दीजिएगा, आप लोगों को भी देना है। जवाब सबको देना है। एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव। अहि माने सर्प, रिपु माने शत्रु। तो अहि रिपु, सर्प का शत्रु कौन होता है? सर्प को कौन खाता है? गरुड़ जी खाते हैं। तो अहि रिपु पति, गरुड़ जी के पति कौन है? गरुड़ जी के ऊपर कौन विराजते हैं? भगवान विष्णु विराजते हैं। तो अहि रिपु पति मेघनाथ था। हाँ, उसका एक नाम इंद्रजित भी पड़ता है। तो हरत तनय निहंती, उसी मेघनाथ को, इंद्रजित को निहंती माने मारने वाले कौन थे? लक्ष्मण जी थे। तो निहंती प्राण धात्री ध्वजस्य माने जिस हनुमान जी के प्राणदात्री, प्राण बचाने वाले जो थे वो किसकी ध्वजा में थे? प्राण बचाने वाले कौन थे? जड़ी बूटी कौन लाए थे? हनुमान जी लाए थे। तो किसकी ध्वजा में रहते थे? ध्वजस्य, अर्जुन की ध्वजा में रहते थे। प्राणदात्री ध्वजस्य। तो उसी अर्जुन के जो सखा थे माने मित्र थे, वो कौन थे? कृष्ण थे। तो उसी कृष्ण के सूत माने बेटे कौन थे?
प्रद्युम्न थे। प्रद्युम्न का बेटा कौन था? श्रीमद् भागवत महापुराण में भाई सब ये वर्णन आया है। 23 साल से लगभग हो गया आपको सुन रहे हैं। तो उसी प्रद्युम्न का बेटा था अनिरुद्ध। ये मैं ही नहीं, आगे आने वाले ना जाने कितने महात्मा लोग आपको ऐसे पूछ सकते हैं। इसलिए खाली बैठे रहने से, ऐसे ऐसे करने से नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत ध्यान दे करके सुनना पड़ता है कि नहीं? एक बार बोलिए हरे हरे महादेव। हमारा परिचय कहाँ तक हुआ? अहिरिपुपति कांता तात संबद्ध कांता हरत नयनि हंति प्राणदात्री ध्वजस्य। तो जिसकी ध्वजा में हनुमान जी थे, वो ध्वजा किसकी थी? अर्जुन की थी। अर्जुन के मित्र थे कृष्ण, कृष्ण के बेटे थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का सूत माने बेटा था अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध की कांता कौन थी? उषा, जिसका चरित्र हमने कल परसों सुना था। तो उषा के तात माने पिता कौन थे? बाणासुर थे। तो बाणासुर के संपूज्य पूजनीय कौन थे? बाणासुर किसकी पूजा करता था? असुर लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान शंकर जी की, भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं। तो भोलेनाथ जी की जो पत्नी है कांता, वो कौन है? पार्वती मैया है। तो पार्वती किसकी बेटी है? हिमालय राज की बेटी है। तो ऐसे सिरसी पतांते जानवी न पुनातु हे, तो ऐसी हिमालय की सिर से थरथर थरथर कांपती हुए, आवाज करते हुए, सरसर आवाज करते हुए निकलती हुई जो गंगा निकलती है, वो जानवी न पुनातु, हे जानवी मैया आप हमको फिर से पवित्र करें। तो इस प्रकार मैंने इसलिए इसका परिचय दिया था क्योंकि जन्नू ऋषि के जंघा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम जानवी पड़ा। तो जानवी का इस प्रकार परिचय दिया जाता है। तो बोलिए गंगा मैया की हर 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 हर। तो इसी प्रकार यहाँ पे गंगा मैया का परिचय देते हुए, तो आइए हम आप सभी यहाँ पे आने वाली एक सुंदर सी झांकी का भी एक दृश्य हम आप सभी देखेंगे और उसको श्रवण भी करेंगे। तो उससे पूर्व एक बार शौनक जी जो है पूछते हुए, ये कथा शिवलीलामृत में भी आती है। तो इसी प्रकार एक बार रावण की जो माता जी थी केशनी, जिनका नाम था, वो बड़ी भोलेनाथ की पूजा करती थी। और भोलेनाथ की पूजा जब करते हुए इंद्र ने देखा था, तो भोलेनाथ की पूजा करने का उनका उद्देश्य क्या था कि मेरा पुत्र जो है रावण, उसको उत्कर्षा प्राप्त हो, उसकी हर बार वृद्धि हो, उसको बल प्राप्त हो, उसको सब कुछ प्राप्त हो, धन वैभव संपत्ति सब प्राप्त हो, और ज्यादा से ज्यादा बल प्राप्त हो, वो हर जहां भी जाए वह विजय होकर लौटे। इसी प्रकार जब केशनी मैया पूजा करती, इंद्रदेव ने देखा एक दिन कि ये तो पूजा किस लिए करती है? रावण के लिए करती है, जो हमारा अहित चाहता है, हमारा अकल्याण कल्याण नहीं चाहता है। सबका इस यहाँ पे अहित चाहते हुए, सबसे हटके रहते हुए भी, जो केवल भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए भी भगवान विष्णु को दुश्मन मानता है, इसी की पूजा करती है, ऐसे के लिए वर मांगती है। तो इंद्रदेव आए और जिस मूर्ति की पूजा केशनी मैया करती थी, उस मूर्ति को चुरा करके लेके गए। तो केशनी मैया को बड़ा दुख हुआ एक दिन। तो रोते रोते हुए जो है अपने पुत्र से कहा कि इंद्रदेव जो है इस मूर्ति को चोरी करके लेके गए। तो इधर जो है रावण कैलाश पर गया, बोला मैया चिंता ना करो, मैं लाऊंगा, मैं भगवान भोलेनाथ को यहाँ स्थापित करूंगा, तुम चिंता ना करो। तो उसको इंद्र भी क्या, इंद्र का बाप भी नहीं ले जा सकता। तो वहां कैलाश पे जाने के बाद फिर वहां बड़ा भयंकर स्तुति रावण ने की है। जटाटवी गलत जलत प्रवाह पावतस्थले, इस प्रकार बड़ा सुंदर तांडव नृत्य भी किया और तांडव स्तुति करते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने बोला कि क्या चाहिए तुमको? तो बोले कि हे प्रभु, मेरी मैया केशनी ने आपके शिवलिंग की पूजा कर रही थी, तो उसी शिवलिंग को चुरा करके जो है इंद्रदेव लेके चले गए। तो मुझे ऐसा लिंग दीजिए। तो आत्मलिंग को मांग करके जो है शिवजी से मांगा। तो प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं मेरे आत्मलिंग को तो दूंगा, लेकिन तुम पहले ही जहां रखोगे तो वो वही स्थापित हो जाएगी।
वही स्थित हो जाएगी। फिर वहां से जितना भी प्रयास करोगे निकालने का, फिर कभी नहीं निकल सकती। बोले ठीक है, मैं आपकी शर्त मंजूर करता हूँ, मुझे अपना आत्मलिंग लीजिए। फिर बड़ा भाई सुंदर और दिव्य आत्मलिंग फिर जो है रावण को प्रदान किया। फिर रावण लेकर के जो है निकला। रास्ते में आते हुए जो है इधर से सभी देवता देख करके चकित हो गए। भाई अगर इस आत्मलिंग को इसने जो है लंका में स्थापित कर दिया तो देख लेना इसकी शक्ति जो है प्रबल होती जाएगी, ये कभी मर नहीं सकता। अगर ये मरेगा नहीं तो सबका अहित ही होता रहेगा। फिर क्या किया जाए? तो सबने जो है गणेश जी के पास गए, सभी देवता मिलकर के गणेश जी को विनती की कि हे प्रभु, आप तो सब विघ्नों का निवारण करते हैं, बुद्धि के देवता है, कुछ बुद्धि चलाइए और इस संकट का निवारण कीजिए। तो उसी समय गणेश जी ने एक जो है साधारण मनुष्य का रूप लेकर के वहां गैया चराते हुए वन में रहने लगे। वन में जाते समय इधर इसने जो है सभी देवताओं ने समुद्र को जो है आह्वान करते हुए समुद्र का जो है जितना जल था वो सब रावण में भर दिया। और रावण को बड़ी जोर से लघु शंका आई। तो फिर सामने देखा कि गैया चराते हुए एक व्यक्ति दिख रहा है, साधारण मनुष्य। तो उसका आवाज देते हुए कहा कि इधर आइए, मेरी थोड़ी मदद कीजिए। जैसे वो व्यक्ति पास में आया तो बोले ये शिवलिंग है, मैं आपके पास देता हूँ, जब तक मैं वापिस ना आऊँ तब तक आप ये शिवलिंग अपने हाथ में ही रखिएगा, ये इसको इसके नीचे मत बैठाइएगा, क्योंकि अगर ये नीचे बैठ गया तो फिर ये कभी निकल नहीं सकता। तो उसके पास देते हुए उसने कहा, साधारण मनुष्य ने कहा कि अरे राजन, कोई बात नहीं, ये शिवलिंग तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन देखो मैं यहाँ गैया चराने आया हूँ, मैं एक साधारण ग्वालबाल हूँ। तो अगर मैं 3 बार तुमको आवाज दूंगा, अगर तुम 3 बार आवाज देने के बाद अगर फिर भी नहीं आए तो देख लेना मैं शिवलिंग यही स्थापित कर जाऊंगा। इस प्रकार जब कहा, क्यों? क्योंकि अगर मैं पकड़ता ही रहूंगा तो मेरी गैया इधर उधर चली जाएगी, फिर मैं उनको कहाँ ढूंढूंगा। रावण बोला कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रावण चला गया। इधर जो है उसी शिवलिंग को पकड़ते हुए गणेश जी के रूप में जो ग्वाल खड़े थे उन्होंने 3 बार आवाज लगाई, हे राजन जल्दी आ जाओ, हे राजन जल्दी आ जाओ, हे राजन जल्दी आ जाओ। जब 3 प्रहर में 3 आवाज लगाई फिर भी इधर इनकी लघु शंका नहीं हो पा रही पूरी, क्योंकि समुद्र का भाई पूरा जल भर दिया हो तो कैसे पूरा होगा। तो जो है गणेश जी ने नीचे रख दिया और रख करके फिर चले जाने लगे। उधर जो है रावण ने देखा कि इस ग्वाले ने नीचे रखते ही वो स्थापित हो गया, पूरा चकरा गया, विस्मित हो गया, घबरा गया और भागते हुए जो है शिवलिंग के पास आया। बड़ा उखाड़ रहा है उसको, फिर भी निकल नहीं रहे, बड़ा ताकत लगा रहा है, बल लगा रहा है, फिर भी शिवलिंग निकल नहीं रहा। अब क्या करे? उसको फिर पूछने लगा, भाई मैंने तुमसे कहा था ना थोड़ी देर रखो, क्यों नहीं रखा? बोले क्या करूं महात्मन, राजन मैंने तुमको 3 बार आवाज लगाई थी फिर भी तुम नहीं आए, तो फिर क्या करूं, मुझे बड़ा भारी वजन था उसका और मेरी गैया इधर उधर जा रही थी, फिर मैंने रख दिया। और वहीं पे फिर आगे चलते हुए वही ग्वाल जो है लुप्त हो गए, गुपित हो गए। भगवान मतलब गणेश जी थे तो निकल गए और उनके आस पास जितनी भी गैया थी वो सब इधर उधर निकल जाने लगी, मतलब अपने आप लुप्त होने लगी। तो एक गैया जैसे ही लुप्त हो रही थी, मैंने धरती में लुप्त होते हुए, रावण ने देखा अरे पक्का ये कोई ना कोई देवताओं का ही काम है, इन्होंने मेरे साथ छल किया और मुझे इस लिंग को जो है लंका तक जाने नहीं दिया। तो एक लास्ट वाली जो अंतिम गाय बची थी, जैसी धरती में वो लुप्त होती रही थी तो उसका जो है एक कान ऊपर रह गया था। तो रावण जाकर के रावण ने पकड़ा भी उस कान को और बहुत निकालने की कोशिश की, पूरा बल लगा करके, फिर वो गैया निकली नहीं, अंदर भूदेवी में स्थित हो गई, लीन हो गई। इधर रावण को बड़ा आया गुस्सा, गुस्से के मारे पैर दबदबाते हुए जो आए लंका में आया। सभी वृत्तांत तो अपनी माता को बताया, बताने के बाद रोने लगा, मैया मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं आत्मलिंग को यहाँ तक ला नहीं पाया, मुझे माफ करना। तो वही केशनी मैया जो है वहाँ गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर नाम से जो प्रसिद्ध है,
वहां केशनी मैया रोज लंका से वहां तक जाती पूजा करने के लिए। और बाद में तीनों भाइयों ने, कुंभकर्ण, रावण और विभीषण, तीनों भाइयों ने फिर वही तप किया और वही फिर भगवान भोलेनाथ से वर मांगे थे। इसी प्रकार यहाँ पे हमारी जो है भगवान शिव के जो जो अवतार हुए, यहाँ पे हम विश्राम देंगे। और यहाँ पे आइए इसी चरित्र का हम बड़े सुंदर तरीके से झांकी देखेंगे। अभी तो हमने बहुत सुंदर कथा रसपान की है, अब हम इस नृत्य को तृप्त करते हुए झांकी का दर्शन करेंगे। तो आइए हम भी उस आत्मलिंग का दर्शन करते हैं कि कितना बड़ा दिव्य वो सुंदर आत्मलिंग रहा होगा, जो गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वहां तक तो अभी हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ तो हम दर्शन कर ही सकते हैं। इसीलिए सब मिलकर के उस आत्मलिंग का हम भी स्वागत करते हैं। तो आइए हाथों से ताली बजाते हुए, भगवत नाम चिंतन करते हुए उसका हम स्वागत करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, हर नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। कृष्णेश्वराय शिव कृष्णेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रावण जो है दर्शन करके चला गया और उसके बाद फिर बहुत देर तक ग्वाल के रूप में गणेश जी खड़े रहे। फिर जो है रावण को 3 बार आवाज भी लगाया था कि हे राजन, हंसाओ नहीं, देखिए छोटा सा मुंह करके फिर रावण जो है प्रयास करने के बाद भी फिर जो है अपनी लंका की ओर चल दिए। बाद में रावण चला गया, अपनी माता को सभी वृत्तांत बता दिया कि माता ऐसा ऐसा हुआ। तभी से फिर माता भी रोज वहां करके जो शिवलिंग स्थापन हुआ था
तो उसी शिवलिंग का नाम पड़ा महाबलेश्वर, जो गोकर्ण क्षेत्र में आए हैं। तो आइए हम सब मिलकर के इसका जयकार लगाते हैं। बोलिए श्री महाबलेश्वर भगवान की जय। हर हर, और थोड़ा जोर से हर हर। तो इसी प्रकार तभी से जो शिवलिंग स्थापित हुआ तो वो गोकर्ण क्षेत्र में ही रहा। फिर बाद में तीनों भाइयों ने मिलकर के फिर वहां आकर के बड़ा सुंदर तप भी किया और भगवान से आदि आदि प्रकार के वर भी मांगे। हम आप सभी मिलकर के आज की जो षष्ठम दिवसीय जो कथा थी यही हम विश्राम देते हैं। खंड हरिनाम शिव महापुराण कथा। शिव महापुराण प्रवक्ते श्रद्धेय नयनाताई साळवे। कार्यक्रम स्थळ लोंढरे, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार।